वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं डार्लिंग प्रभास की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि हमें ऑलरेडी पता है, कल्कि आने वाली है, राजा साहब आने वाली है, स्पिरिट आने वाली है, सालार 2 आने वाली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गाइस, ये मुझे भी पता है, बट मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी फिल्म कब कब आएगी। यानी कि अभी कल्कि के बाद कौन सी फिल्म आएगी, उसके बाद कौन सी फिल्म आएगी, उसके बाद कौन सी फिल्म आएगी, और इनकी रिलीज डेट क्या क्या होने वाली है। ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, एक बहुत ही आप समझे कि बड़े सोर्स हैं, या आप समझो कि प्रभास की जो पीआर टीम है, बस उन्हीं की तरफ से गाइस ये अपडेट है। अब क्या सारा सीन है मैं आपको कंप्लीट बताता हूं, बट उससे पहले जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर बोल रहा हूं, कल्कि की रिलीज से पहले 2,50,000 सब्सक्राइबर आप सबने कंप्लीट करवाना है। तो आप वीडियो को शेयर करो, जो मर्जी करो, 2,50,000 सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट करना है, और ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक। सो नाउ अब हम चलते हैं भाई साहब अपडेट की तरफ के क्या हो रहा है। बीच में एक बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग न्यूज भी आएगी। आप बोलेंगे कि हमें इसी का तो वेट था, और बिलीव मी, अभी तक मैंने उस पर एक वीडियो भी आई थिंक सो नहीं बनाई है। तो सबसे पहले अभी डार्लिंग प्रभास की जो नेक्स्ट फिल्म आएगी वो होगी कल्कि, जिसकी रिलीज डेट 27 जून है। आप सबको पता है, हम आजकल उसी को लेकर वीडियोस बना रहे हैं, कवर कर रहे हैं। मैं कल्कि पर बात नहीं करूंगा, लेकिन कल्कि के बाद डार्लिंग प्रभास की जो नेक्स्ट फिल्म होगी वो होगी राजा साहब। अब अपडेट यही है कि राजा साहब भाई साहब 2025 के पहले महीने संक्रांति पर आएगी, और पॉसिबिलिटी लग रही है, यस, आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। पहले मुझे लगा नहीं था कि राजा साहब इतनी जल्दी आ जाएगी। इवन के मेकर्स ने बोल रखा है कि संक्रांति 2025 को वो टारगेट करेंगे, यानी कि 2025 के पहले ही महीने जनवरी में हमें राजा साहब देखने को मिल जाएगी। मैं क्यों नहीं मान रहा था, क्योंकि जनवरी के संक्रांति का जो महीना है ना, यानी कि जब संक्रांति का टाइम होता है, उस पर बहुत सी साउथ की मूवीज आती हैं। इतनी मूवीज कि आप सोच भी नहीं सकते, बड़ी बड़ी छोटी छोटी सब मूवीज का क्लैश होता है। और मैं मानता हूं कि डार्लिंग प्रभास उन डेट्स के लिए नहीं बने हैं। ये बंदा, इसकी छोटे से छोटी फिल्म हो, बड़े से बड़ी फिल्म हो, एक यूनिक डेट डिजर्व करता है। और मुझे पर्सनली राजा साहब से बड़ी एक्सपेक्टेशंस है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का धमाका करेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म भाई साहब संक्रांति पे आ जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इस वजह से कि राजा साहब के बाद भाई साहब डार्लिंग प्रभास की जो नेक्स्ट फिल्म होगी वो ना तो स्पिरिट होगी, ना सालार पार्ट 2 होगी, वो होगी हन्नू साहब के साथ। आप सब जानते भी है कि डार्लिंग प्रभास एंड हन्नू साहब जो डायरेक्टर हैं, उनके साथ फिल्म बिल्कुल 100% डन हो चुकी है। इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो अभी मैं इसकी अपडेट थोड़ी सी आपको देता हूं। डार्लिंग प्रभास एंड हन्नू साहब की जो ये फिल्म है, इसका टाइटल जो लीक्ड होता दिखाई दे रहा है, या रिवेल्ड होता जो दिखाई दे रहा है, वो पता है क्या है? फौजी। यानी कि डार्लिंग प्रभास की हन्नू साहब के साथ जो फिल्म होगी उसका टाइटल होगा फौजी। उस फिल्म में आर्मी का कोई रोल है, क्या सीन है मुझे नहीं पता, लेकिन फौजी टाइटल रिवेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन में है। प्रोडक्शन हाउस है माई3 मूवीज, और न्यूज ये है कि अभी भाई साहब कल्कि के बाद हन्नू साहब की जो फिल्म है उसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज अनबिलीवेबल। यानी कि अभी मई के लास्ट में सालार पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, द राजा साहब की शूटिंग ऑलरेडी चल रही है, और उसके बाद भाई साहब कल्कि जब रिलीज होगी तो उसके बाद भाई साहब हन्नू साहब के साथ जो फिल्म है उसकी भी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं भाई साहब डार्लिंग प्रभास ने 3 फिल्म्स की शूटिंग एट अ टाइम करनी है मेरा भाई। और अपडेट्स ये हैं कि हन्नू साहब के साथ ये जो फिल्म होने वाली है, ये फिल्म रिलीज होगी 2025 के सेकंड क्वार्टर में। इस वजह से मैंने बोला कि राजा साहब के चांसेस है कि अब वो संक्रांति पर आ जाएगी, वो डिले नहीं हो। क्योंकि डार्लिंग प्रभास की जब एक फिल्म डिले होती है ना, तो उस फिल्म के डिले की वजह से भाई साहब उनकी आगे जितनी भी लिस्ट पड़ी है वो सारी आगे हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग ज्यादा इसको आगे लेकर जाएंगे। लेकिन हन्नू साहब के साथ जो फिल्म है फौजी, उस जो अगर यही टाइटल होता है तो ये फिल्म हमें 2025 के सेकंड क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। अब कब आती है भाई साहब, आई डोंट नो। हाँ, अब इसके बाद भाई साहब कौन सी फिल्म होगी? आप सब सोचेंगे कि सालार 2 नहीं, भाई साहब हन्नू साहब के साथ जो फिल्म होगी फौजी, उसके बाद जो फिल्म आएगी वो आएगी स्पिरिट। स्पिरिट भाई साहब रिलीज होगी 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में।
जी 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में। और डायरेक्टर कौन है? संदीप रेड्डी वांगा। उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ क्लैश है और कौन सी डेट है, वो एक ऐसी डेट डालेगा ना कि सब एक बार हिल जाएंगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, दिस इज ट्रू। जी हाँ, 2026 का फर्स्ट क्वार्टर एंड फिर उसके बाद आएगी सालार का पार्ट 2 जो कि रिलीज होगा 2026 के मिड में या उसके लास्ट क्वार्टर में। अब आप लोग भी सोचेंगे कि आपने तो बोला था कि 2025 के दिसंबर में सालार पार्ट 2 आएगी, तो नहीं भाई, जस्ट इमेजिन करके देखो, अभी कल्कि के बाद डार्लिंग प्रभास ने सालार 2 की तो शूटिंग करनी है। अब सालार 2 क्या छोटी फिल्म होगी? बहुत बड़ी फिल्म है। उसके साथ हन्नू साहब के साथ जो फिल्म है, द राजा साहब के साथ वो फिल्म है, वो फिल्म्स एंड फिर स्पिरिट भाई साहब इस साल के आखिर में उस फिल्म की भी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं गाइस, अगर मैं इसको आपको जल्दी से लाइन वाइज बताऊं तो पहले कल्कि, उसके बाद राजा साहब, उसके बाद फौजी, उसके बाद स्पिरिट, उसके बाद सालार पार्ट 2। ये 5 भाई साहब अपकमिंग मूवीज हैं किसकी? डार्लिंग प्रभास की। और अगर इनको छोड़कर मैं इससे भी आगे निकल जाऊं तो फिर तो बहुत कुछ बचता है भाई साहब। कहीं ना कहीं बाहुबली 3 बनेगी, अभी नहीं लेकिन बनेगी जरूर। कहीं ना कहीं कल्कि 2 भी आनी है। ये 2 तो डन है भाई साहब। और अभी गाइस इसके अलावा और क्या क्या होने वाला है, यू कांट इमेजिन। लेकिन अगर अब इसके बाद ये जो 5 मूवीज मैंने आपको बताई, कल्कि, राजा साहब, फौजी, स्पिरिट एंड सालार पार्ट 2, मैं ऐसी ही गाइस, अब देखो ना, ये 5 की 5 फिल्म्स रिलीज हो रही हैं इन 3 सालों में। यह है 2024, 2025, 2026, 3 साल। अब इन 3 सालों में मैं इन 5 मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर वैसे ही गैस करूं, अब बात हो रही है, तो कल की शोर शॉट अगर अच्छी फिल्म बनी 1000 करोड़ कहीं नहीं गया। पार्ट 1 है तो मैं 1000 करोड़ ही पकड़ूंगा। पार्ट 2 जब आएगा तो हम देखेंगे ये क्या सीन है। अब नो डाउट बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं 1000 करोड़ नहीं 1500 करोड़। ये भाई अपनी लिमिट थोड़ी सी डाउन रखते हैं। अगर भाई साहब बहुत अच्छे तगड़े इस फिल्म के रिव्यूज आते हैं कल्कि के, तो 1000 करोड़ कहीं भी नहीं गया, 1000 करोड़ डन है। राजा साहब गाइस अगर अच्छी फिल्म बनती है तो मैं उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ सोच रहा हूं। 500 करोड़ तक वो फिल्म जाएगी। नो डाउट वो 1000 करोड़ वाली फिल्म मैं नहीं मान सकता, 500 करोड़ तक वो चली गई तो कमाल हो जाएगा। कितना हो गया? 1000 और 500, 1500 करोड़। फौजी मूवी गाइस मुझे उसका कुछ पता नहीं है कि वो क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली, तो मैं 500 करोड़ लेकर चलूंगा। आई नो बहुत से लोग बोलेंगे 1000 करोड़ ये वो, लेकिन नहीं, कम लेकर चलूंगा। ज्यादा आ गया तो नो डाउट। तो 1000 कल्कि के, 500 राजा साहब के, 500 फौजी के, 2000 करोड़ हो गए। फिर आ जाओ स्पिरिट पे भाई 1000 करोड़, मैं कहीं नहीं गया। 2000 प्लस 1000 कितना हो गया? 3000। और फिर सालार पार्ट 2 भी 1000 करोड़ वाली फिल्म है। 1000, 4000 करोड़ मेरा भाई साहब। मान लेते हैं 4000 करोड़ नहीं आता, अगर 3000 करोड़ भी आता है तो दिस विल बी ह्यूज मेरा भाई। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि डार्लिंग प्रभास का जो लाइनअप है, अभी किसी और इंडियन स्टार का इतना डेंजरस और इतना बड़ा लाइनअप नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा जी मेरा भाई। यानी कि एक से बढ़कर एक। कल्कि के बाद देख लो राजा साहब छोटी फिल्म, फौजी मान लो छोटी फिल्म, लेकिन उसके बाद स्पिरिट क्या करेगी? स्पिरिट में क्या बोला था भाई साहब अपना, क्या नाम है उनका, संदीप रेड्डी वांगा ने, कि 150 करोड़ की नेट कलेक्शन। तो मैं सोच रहा हूं अगर वो 150 करोड़ की नेट सोच रहा है तो भाई साहब ग्रॉस कितनी होगी? 200 करोड़ कहीं नहीं गया। और सालार पार्ट 2 तो वैसी ह्यूज होगी। उसके बाद कल्कि 2, बाहुबली 3 बनी, तो उसका मतलब इस बंदे का लाइनअप फ्यूचर में बहुत सेट है और बहुत डेंजरस है। तो गाइस ये कुछ छोटी सी वीडियो थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद है। तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली मेरे थैंक्स फॉर वॉचिंग।